तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अस्टिलागो। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था पक्सीनिया ग्रैमिनेटिसाई, जिससे होता है स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। कल हमने बताया था कि पक्सीनिया ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट करता है, माइक्रोसाइक्लिक फंगस है और उसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। दूसरी बात बताई थी कि पक्सीनिया एक ऐसा फंगस है जो हेटेरोशियस है। आप में से कौन बताएगा हेटेरोशियस का मतलब? सर ये अपने लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। कौन कौन से दोनों होस्ट हैं, नाम बताओ। वीट एंड बर्बरीज। वीट एंड बारबेरीज। वीट यस पर सर। ये कुल कितने स्पोर बनाता है? सर 3। 3 स्पोर बनाता है पक्सीनिया। यस 5। 5 नो सर, टोटल तो 5 है सर। प्राइमरी होस्ट 3 है। प्राइमरी होस्ट पे कितने बनाता है? तो 3। कौन कौन से? यूरिडोस्पोर, कैलियोडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और अल्टरनेट होस्ट पे कितने बनाता है? सर 2। कौन कौन से? कौन कौन से? साइक्लिडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर। एसियोस्पोर। ठीक। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था रस्ट और उसका क्लास था बसीडियोमाइसीटीज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अस्टिलागो, इसका क्लास भी बसीडियोमाइसीटीज, क्योंकि बसीडियोमाइसीटीज के 4 मेंबर आपके सिलेबस में हैं। पहला है पक्सीनिया, दूसरा अस्टिलागो, तीसरा एगेरिकस, मशरूम बोलते हैं जिसको, और चौथा पॉलीपोरस। तो यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज वो है अस्टिलागो। तो याद रखिएगा, पक्सीनिया से होता है वीट में रस्ट और अस्टिलागो से होता है स्मट। देखो अस्टिलागो के आगे लिखा हुआ है स्मट फंजाई, यानी स्मट डिजीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी इंपॉर्टेंट रस्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट स्मट है। किंगडम माइसिटी, डिवीजन एमस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसीटीज एंड जीनस अस्टिलागो। तो ये बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है और अस्टिलागो इसका जीनस है। और इससे स्मट डिजीज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाएगी, बार बार पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, सबसे पहली बात कि ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। और जो सैप्रोफिटिक मेंबर्स हैं दे आर मशरूम्स, बोर फंजाई, टोडस्टूल्स एंड पफबाल्स, ये कहलाते हैं, कॉमन नेम है उनके। तो ज्यादातर ये पैरासाइट्स होते हैं। तो जो एगेरिकस आप खाते हैं वो एगेरिकस दरअसल सैप्रोफाइट होता है। और सैप्रोफाइट मेंबर्स में ही आते हैं मशरूम्स, बोर फंजाई, टोडस्टूल्स, पफबाल्स। याद रहेगा, कुछ भी ना याद रखें तो आप कम से कम मशरूम और पोर फंजाई जरूर याद रखें कि मशरूम और पोर फंजाई दोनों बसीडियोमाइसीटीज के मेंबर हैं और दोनों जो हैं वो सैप्रोफाइट है, मृतोपजीवी है। मोस्टली आर्टोशियस होते हैं। कल आपने पढ़ा था हेटेरोशियस। हेटेरोशियस वो होता है जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। आर्टोशियस वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है। और हेटेरोशियस आपके सिलेबस में एक ही है, पक्सीनिया। आर्टोशियस आपके सिलेबस में बहुत सारे हैं, जैसे कि अस्टिलागो है। तो ये आर्टोशियस होता है और नोन एज स्मट फंजाई। ये ध्यान रखिएगा आप बात, क्या बोलते हैं इनको? स्मट फंजाई। स्मट फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ये है स्मट फंजाई, ठीक है। तो स्मट फंजाई क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये स्मट डिजीज कॉज करता है। और याद रखिएगा कि स्मट डिजीज 2 टाइप की होती है, एक होती है लूज स्मट और एक होती है कवर्ड स्मट। तो जो स्मट स्पोर होते हैं, यानी इसमें जो स्पोर बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, अगर वो इफ दे आर सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन, तब हम इसको बोलते हैं लूज स्मट।
और इफ द क्लेमाइडोस्पोर्स आर सराउंडेड बाय ग्रेन मेम्ब्रेन, जो ग्रेन है, जो दाना है, उसकी मेम्ब्रेन से अगर सराउंडेड होता है तब हम इसको बोलते हैं कवर्ड स्मट। लेकिन डिजीज का नाम रहेगा स्मट, ये बात ध्यान रखिएगा आप। डिजीज कौन सी होगी? स्मट। तो स्मट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये डिजीज करता है वो करता है स्मट। और स्मट दो टाइप के होते हैं, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। लूज स्मट में क्लेमाइडोस्पोर्स आर सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन, कवर्ड स्मट में क्लेमाइडोस्पोर्स आर सराउंडेड बाय ग्रेन मेम्ब्रेन। क्लियर? तो सेप्रोफाइट, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट। मशरूम सेप्रोफाइट है, डिजीज का नाम है स्मट। और स्मट दो टाइप का हुआ, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। अब देखिए, यहां पर ये याद रखने वाली बीमारी है, लूज स्मट ऑफ बार्ले। इट इज कॉज्ड बाय अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो ट्रिटिसाई। लूज स्मट ऑफ मेज, अस्टिलागो न्यूडा मेडिस। लूज स्मट ऑफ ओट, अस्टिलागो एबेनी। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अस्टिलागो हॉर्डियाई। कवर्ड स्मट ऑफ शुगरकेन या विप स्मट ऑफ शुगरकेन इज कॉज्ड बाय अस्टिलागो शिटामिनी। ये सब आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई, लूज स्मट ऑफ बार्ले, लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो ट्रिटिसाई। लूज स्मट ऑफ मेज, अस्टिलागो न्यूडा मेडिस। लूज स्मट ऑफ ओट, अस्टिलागो एवेनी। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अस्टिलागो हॉर्डियाई। कवर्ड स्मट ऑफ शुगरकेन, अस्टिलागो शिटामिनी। ठीक है? तो ये आपको रटना है, याद करना है। अब हम लोग चलते हैं आगे, डाइकैरियोटाइजेशन और क्लैंप कनेक्शन। देखिए, अस्टिलागो में प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। देखिए, ये प्राइमरी माइसीलियम है। आप बताइए कि इस प्राइमरी माइसीलियम में कितने न्यूक्लियस हैं? दो। ये प्राइमरी माइसीलियम जो है, आप इसमें देखें पूरी एक माइसीलियम है, पूरी एक सेल है। कहीं बीच में सेप्टा तो नहीं है? कहीं सेप्टा है बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहे। तो ये पूरी एक सेल है और इस एक सेल में दो न्यूक्लियस है। ठीक? ये जो प्राइमरी माइसीलियम है, ये प्राइमरी माइसीलियम, जब दो प्राइमरी माइसीलियम मिलते हैं, जैसे एक प्राइमरी माइसीलियम होगा उसमें एक न्यूक्लियस होगा, दूसरा प्राइमरी माइसीलियम होगा उसमें एक न्यूक्लियस होगा, और जब दो प्राइमरी माइसीलियम आपस में मिलेंगे तो बनेगा एक सेकेंडरी माइसीलियम, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होंगे? दो न्यूक्लियाई होंगे। तो प्राइमरी माइसीलियम वो होता है जिसमें हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और सेकेंडरी माइसीलियम वो होता है जिसमें हर सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने, वो जो पहला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, वो है सेकेंडरी माइसीलियम। ये जितने भी इसमें दिखे हुए हैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम वो होगा जिसकी एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, और सेकेंडरी माइसीलियम वो होगा जिसकी हर सेल में दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है? अब इस सेकेंडरी माइसीलियम में ये एक सेल है, आप देखें इसमें कहीं सेप्टा तो है नहीं, तो इस सेल में दो न्यूक्लियस है। अब आप देखिए इन दो न्यूक्लियस के साथ में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, एक से दो बन गए, और ये न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया, इससे भी एक से दो बन गए। दिखाई दे रहा सबको? यस सर। इस सेल से भी दो बने और इस न्यूक्लियस से भी दो बने। तो अब न्यूक्लियस कुल कितने हो गए यहाँ पर? 4। उसके बाद देखिए ये बना क्लैंप। ये देखिए, ये क्लैंप दिखाई दिया आपको? यस सर। जैसे कोई पाइप होता है या दीवार पे कोई पाइप होता है, तो उसे रोकने के लिए एक क्लैंप लगा देते हैं ऊपर से, उसी प्रकार का ये क्लैंप है।
अब आप गौर से देखिए, ये जो ब्लैक वाले दो न्यूक्लियस थे, इसमें से एक न्यूक्लियस आ गया क्लैंप में, दिखाई दिया आपको? यस सर, यस। और एक ये ब्लैक और एक ये वाइट, इनके बीच में देखें आप, ये बन गया सेप्टा, दिखाई दिया सेप्टा? यस सर, यस सर। उसके बाद ये क्लैंप इस न्यूक्लियस को लेके आ गया इस वाली सेल में, और देखो ये जो ब्लैक न्यूक्लियस था यहाँ पर, ये इस क्लैंप से होता हुआ कहाँ आ गया? इस वाली सेल में, दिखाई दे रहा? और जो यहाँ पर जो व्हाइट वाले दो थे, वो एक न्यूक्लियस पहुंच गया ऊपर वाली सेल में। प्रोसेस बहुत आसान है, देखने में लग रहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यूं समझ लो, ये दो न्यूक्लियस थे, दो से बन गए चार, और चार में ये क्लैंप से होता हुआ एक ब्लैक वाला यहाँ आ गया, और सफेद और ब्लैक वाला इन दोनों के बीच में ये बन गया सेप्टा। ये तो अब देखो यहाँ पर एक सेल ये हो गई, इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? दो। दूसरी सेल ये हो गई, इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? दो। तो यहां पर आप देखें, सेकेंडरी माइसीलियम में एक सेल थी जिसमें दो न्यूक्लियस थे, और यहां पर सेकेंडरी माइसीलियम में दो सेल हो गई, और हर सेल में दो दो न्यूक्लियस हो गए। तो सेकेंडरी माइसीलियम की हर सेल इसी प्रकार से डिप्लॉयड होती जाती है, डाइकैरियोटिक होती जाती है। डाइकैरियोटाइजेशन यानी दो न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं हर सेल में, ये प्रोसेस इसमें बताया गया है। अब जब ये वाली सेल होगी तो यहाँ से क्लैंप बनेगा, फिर यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और सेकेंडरी माइसीलियम की सभी सेल्स डाइकैरियोटिक होती जाती हैं। तो ये शॉर्ट नोट कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन या क्लैंप कनेक्शन का। तो आप ये डायग्राम बना दें, आप सिंह पांडे जैन से और अच्छा बना सकते हैं, हमारी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से बना सकते हैं इसको, और बना करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि जो दो न्यूक्लियस होते हैं, एक सेकेंडरी माइसीलियम की सेल में जो दो न्यूक्लियस होते हैं, तो हर सेल में दो दो न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं। तो डिवीजन होता है, एक क्लैंप के द्वारा आगे आ जाता है, बस ये है। ठीक है, क्लियर? ये डाइकैरियोटाइजेशन आपकी समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर्स, जिनको हम स्मट स्पोर्स भी कहते हैं, एंड बसीडियोस्पोर्स। दो टाइप के स्पोर बनते हैं इसमें। पहला होता है क्लेमाइडोस्पोर, दूसरा होता है बसीडियोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें लगभग नहीं होता, उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसमें होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से बनाना है, ये डायग्राम बहुत जरूरी होता है पहचानना है कि डायग्राम कहां से आपको बनाना है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए इन्फेक्टेड स्पाइक है। स्पाइक क्या होता है? स्पाइक जो होता है वो गेहूं का पुष्पक्रम होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। आप लोगों ने इनफ्लोरेसेंस पढ़ा है कभी? इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पढ़ा है किसी ने? व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? कौन बताएगा? Sir, arrangement of petals. अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। आंचल राठौर। और कोई बताएगा? पुष्पक्रम या Sir, the arrangement of flowers on the floral axis. तुमने गूगल पे देख लिया इतनी जल्दी? हाँ नो सर, गूगल पे नहीं सर्च किया। हाँ, कहाँ सर्च किया? सर एनसीईआरटी की बुक में था। एनसीईआरटी की बुक में था, ठीक। इनफ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्प क्रम, पुष्पों का क्रम,
पुष्पक्रम कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो गेहूं में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक होता है। आप यूं समझ लें मोटे तौर पे, अभी आप बीएससी पार्ट 1 में हैं, तो यूं समझ लें गेहूं की बाली होती है, तो ये बाली में इन्फेक्शन हो गया है, ये बाली में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक। बाली में जब इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के बाद इसमें दिखाई देंगे डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। ऐसे क्लेमाइडोस्पोर दिखाई देंगे जिनके अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे। आपको 2 न्यूक्लियस इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, दिख रहे हैं दोनों न्यूक्लियस। ये डाइकैरियोटिक है। डाइकैरियोटिक का मतलब डाई माने 2, कैरियन माने न्यूक्लियस, यानी डाइकैरियन, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। यानी अभी तक इनमें फ्यूजन नहीं हुआ, अभी तक इनमें फ्यूजन नहीं हुआ है। अगले डायग्राम में आप देखेंगे, ये अब देखिए दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए, फ्यूज कर गए तो ये बन गया क्लेमाइडोस्पोर डिप्लॉयड। अब ये क्लेमाइडोस्पोर डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर बन गया, क्योंकि 2 न्यूक्लियस जो थे वो दोनों क्लेमाइडोस्पोर के दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए और अब ये क्लेमाइडोस्पोर डिप्लॉयड हो गया, ठीक। आप जानते हैं कि हमारा फंगस हैप्लॉयड है, तो जब डिप्लॉयड से कोई चीज हैप्लॉयड की जाती है तो क्या करना पड़ता है? मियोसिस। ये देखिए अब मियोसिस हुई। हमेशा मियोसिस के बाद बनेगा ये बसीडियम बनेगी, ठीक। आप चाहें तो ये जो डी वाला डायग्राम है इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप सीधे ये वाला बना सकते हैं। देखिए डिप्लॉयड में मियोसिस हुई, 4 बसीडियो स्पोर का बनना आरंभ हो गया, ठीक। ये बसीडियल सेल बन गई और देखो आप, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये बसीडियम है, इनके ऊपर ये नीचे चौथी भी दिखा सकते हैं आप, 4 बसीडियो स्पोर बनना शुरू। जब डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर बनता है तो इसमें मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड बसीडियोस्पोर बनते हैं। आप यहाँ के बाद मियोसिस दिखाते हुए डायरेक्ट भी ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। अब आप देखें, 2 बसीडियोस्पोर ये है और 2 बसीडियोस्पोर ये है, 2 बसीडियोस्पोर और ऊपर 2 बसीडियोस्पोर, इनका ये आपस में मिलने लगे और जब मिलने लगे तो ये देखो आप, पहले बनेगा प्राइमरी माइसीलियम और फिर बन जाएगा सेकेंडरी हाइफा या सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक हाइफी, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। 2 प्राइमरी माइसीलियम जब फ्यूज करते हैं तो डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है और ये फिर से जाकर के इसको स्पाइक को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको एक इन्फेक्शन दिखाई देगा स्पाइक में, उससे क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे 2 हैप्लॉयड डाइकैरियोटिक, फिर उस फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर, उसके बाद मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड बसीडियोस्पोर, उसके बाद 2 बसीडियोस्पोर का फ्यूजन और बनेगा सेकेंडरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम से हो जाएगा इन्फेक्शन। दिस इज अस्टिलागो लाइफ साइकिल, जो आपको अपने आप लिखनी है, बनानी यही वाली है, चाहे हमारी बुक से बना लें, चाहे सिंह पांडे जैन से, चाहे जहां से बना लें आप, चाहे गूगल से सर्च करके बना लें। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बनाना है। बताओ भाई, किसी को कोई बात पूछनी हो, जाननी हो, समझनी हो, बोलो। यस सर। हाँ बताओ सर जो 2 बेसिडियोस्पोर बने हैं उसके बाद सेकेंडरी बने, सर वो जो अलग अलग हैं वो तुम ये बता रही हो ना? यस सर। ये 2 बसीडियोस्पोर के दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिल गए। यस सर। तो एक जो माइसीलियम बना है इसमें कितने न्यूक्लियस है? सर 2। तो इनसे जो माइसीलियम बनेगा वो कैसा होगा? डाइकैरियोटिक।
सेकेंडरी माइसिलियम बनेगा। सेकेंडरी माइसिलियम बनेगा। डाइकैरियोटिक का मतलब सेकेंडरी, मोनोकैरियोटिक Yes, का sir. मतलब प्राइमरी। अगर Yes, sir. एक न्यूक्लियस है तो प्राइमरी, दो न्यूक्लियस हैं तो सेकेंडरी। फिर वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे। देखो यहाँ पर ये जो माइसिलियम बना हुआ है, आपको मैं बड़ा करके दिखा दूं, ये देखो, ये तो इसके अंदर देखो ये दो न्यूक्लियस है, Yes, sir. सब में दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक, यानी कि सेकेंडरी माइसिलियम है। ये दोनों बाद में फ्यूज कर जाएंगे, ये अभी यहां Yes, तक sir. चलेंगे, यहां तक दो न्यूक्लियस चलेंगे, यहां तक, यही Hmm. दो न्यूक्लियस सेकेंडरी माइसिलियम यहां पर आएगा, ये दोनों यहां पर आएंगे, फिर फ्यूजन होगा। Yes, sir. हाँ, और बताओ, आगे आप। और कुछ, और किसी को कुछ जानना है?